हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है हमारा कार्य, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा टॉपिक पर लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, उसको डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है कार्य, इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है। पाठ्य योजना संख्या ये 9वें नंबर का हमारा है। ऑलरेडी हमने 8 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर ली है। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूर ही मिल जाएगा वीडियो। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अन्य और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो एक बार चेक कर लेंगे। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम, फिर प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पे आप टीचिंग करने जाएंगे उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ये हम बनाते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय चक्र तथा अवधिका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रकरण पर। अपने आज का हमारा क्या प्रकरण है? कार्य। तो अपना प्रकरण लिख देंगे कार्य। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। सामान्य उद्देश्य में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ऑलरेडी हमने सामान्य उद्देश्य पर बहुत बार चर्चा किया हुआ है, आपने हर वीडियो में ही चर्चा किया हुआ है। तो सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सामान्य उद्देश्य हम सारे में नहीं लिखते। हाँ, बहुत कॉलेज का फॉर्मेट होता है कि जितना आप लेसन प्लान बनाएंगे, 20 बनाएंगे तो 20 में लिखेंगे, 30 बनाएंगे तो 30 में लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। लेकिन बहुत से कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, तो वो पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप चेंजेस थोड़े बहुत जो होंगे कर लेंगे। मैं बस इस लेसन प्लान को आपको प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। उसके बाद सामान्य उद्देश्य ये लिख लेंगे आप। फिर आएंगे हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य पर। अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखेंगे। इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे कि छात्र कार्य के विषय में बता सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र कार्य की व्याख्या कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे क्रियात्मक पर, जिसमें लिखेंगे छात्र कार्य का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग समझ सकेंगे। अब सहायक सामग्री लिखेंगे कि रोलर बोर्ड पर बना चित्र या चार्ट पेपर पर बना चित्र, आप जो भी चीज़ यूज करेंगे सहायक सामग्री में वो आप अपना लिख लेंगे देख के। शिक्षण विधियों पर आते हैं। शिक्षण विधियां में प्रश्नीकरण विधि हो जाएगा हमारा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। ये हमारी शिक्षण विधियां होंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र या छात्रा कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें हमको पता ही है आपको कि हमको कॉलम बनाना होता है। ऐसे छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन का और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर या छात्र छात्रा कथन भी इसे लिखा जाता है। इसका हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम कुछ प्रश्न लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं। छात्र अपने जो भी उन्हें खेल पसंद होगा, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि, वो अपना बताएंगे। आप छात्र छात्रा वाले कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर दूसरा है क्रिकेट को आप कैसे खेलते हैं। छात्र बताएंगे कि क्रिकेट को हम बॉल को बैट से मारकर खेलते हैं। तीसरा प्रश्न करेंगे कि बॉल पर बैट से मारकर क्या किया जाता है। तो छात्र बताएंगे कि बॉल पर बैट से मारकर बॉल को मारने का कार्य किया जाता है। ये लिख देंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे समस्यात्मक प्रश्न पर। अपने समस्यात्मक प्रश्न में लिखेंगे कि कार्य के बारे में विस्तार से बताइए। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग उद्देश्य कथन पर। प्रस्तावना के प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। इसके बाद हम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में आप यही सारी चीज़ें लिखते हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। आपके कॉलेज के फॉर्मेट में होगा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया तभी आप लिखेंगे, और नहीं होगा तो नहीं भी लिखेंगे। अगर आपको मन कर रहा है, इच्छा है आपकी, तो लिख सकते हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है जो क्रमशः कार्य, कार्य का मात्रक व कार्य के प्रकार हैं। ये हो जाएगा हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र या छात्रा अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य का एक कॉलम, एक बॉक्स जरूर ही बनाते हैं, क्योंकि जो भी टीचिंग के दौरान हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं, जो भी बच्चों को समझाते हैं, लिखवाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहला शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? कार्य। कार्य लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु। इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बल किसे कहते हैं? छात्र बताएंगे बल किसे कहते हैं, तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे, जैसे बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, ये लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है? छात्र बताएंगे कि न्यूटन होता है, ये लिखेंगे। फिर मौन प्रश्न आएगा हमारा। मौन प्रश्न में लिखेंगे कार्य किसे कहते हैं? छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन। उसके ठीक नीचे लिख देंगे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। फिर इसका सूत्र भी लिख देंगे कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये सभी आप लिख देंगे। पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यह हमारा हो गया पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक ये लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का सूत्र बताइए। अपने छात्रों को बताया हुआ है कार्य का सूत्र W बराबर F गुणे D, तो वो बताएंगे, वो आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि लंबाई को किस में मापते हैं? छात्र बताएंगे कि लंबाई को मीटर से मापते हैं। उसके बाद आते हम तीसरे प्रश्न पर अपने, जिसको लिखेंगे कार्य को किस में मापा जाता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्र मौन लिखेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण पर आते हैं हम। स्पष्टीकरण लिखने से पहले छात्र या छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ये ठीक इसके सामने हम लिख देंगे। ओके, स्पष्टीकरण लिख देंगे। कार्य का मात्रक, ये सभी आप जो भी है कार्य का मात्रक, ये आप इसमें लिखेंगे। ठीक, डाइन इंटू जो है सेंटीमीटर, फिर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और उसके बाद MKS पद्धति का है, फिर कार्य बराबर न्यूटन गुणे मीटर, ये सभी आप लिखेंगे। और उसके बाद पॉइंट ए भी ऐड कर देंगे कि कार्य का अन्य मात्रक क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि ये हमने ऊर्जा वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, तो ये छात्रों को बताना जरूरी है कि इन तीनों का मात्रक ही जूल होता है। तो इसमें कार्य में भी ये पॉइंट ऐड कर देंगे कि इसका अन्य मात्रक क्या है? जूल है। ये सभी आप कार्य का मात्रक छात्रों को बता के फिर तीसरे शिक्षण बिंदु पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्यामपट्ट कार्य में आप छोड़ेंगे नहीं। श्यामपट्ट कार्य जो भी आप टीचिंग के दौरान ये सभी चीज़ें लिखवाएंगे आप छात्रों को ब्लैक बोर्ड पे, तो उसी के दौरान आप लिख लेंगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने बताई हुई है, लिखवाई है, वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। क्या है? कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का MKS मात्रक बताइए। आपने छात्रों को बताया हुआ है अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत ही कार्य का MKS मात्रक एंड CGS मात्रक, और जो अन्य मात्रक है जूल, वो भी आपने बताया हुआ है छात्रों को, तो वो बताएंगे और आप यहाँ पे पूछेंगे भी। ये हो गया हमारा। फिर तीसरा आप क्वेश्चन करेंगे मौन प्रश्न, कार्य का CGS मात्रक भी पूछ लेंगे। और उसके बाद तीसरा प्रश्न जो आता है हमारा, कार्य कितने प्रकार का होता है, ये पूछेंगे छात्रों से। छात्र मौन लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कार्य 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा प्रकार होता है? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक और शून्य कार्य, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। और अब तीनों को एक एक को स्पष्ट करेंगे, स्पष्टीकरण इसका देंगे। धनात्मक कार्य को सबसे पहले बताएंगे, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। दूसरा, ऋणात्मक कार्य में जब बल वस्तु की गति के विपरीत जाता है। और तीसरा, शून्य कार्य, जब बल और गति की दिशा में 90 अंश का कोण बनता हो। ये तीनों आप कार्य के प्रकार तीनों को बता देंगे, ये आप अवश्य ही लिख लेंगे। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे, जैसा कि बार बार मैं बताती आती हूँ। जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा करवानी होती है, करनी होती है, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप कर लीजिएगा साथ में। अब आते हैं हम निरीक्षण कार्य पर अपने। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे
आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये आप लिख लेंगे निरीक्षण कार्य में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न भी इसे हम लिखते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में लिखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे कार्य की परिभाषा बताइए। दूसरा, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार ये है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यहाँ पे, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा कर लेंगे कार्य का मात्रक बताइए। और चौथा कर लेंगे क्वेश्चन की ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम गृह कार्य पर। गृह कार्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा फिजिकल साइंस का, वह उस्मा टॉपिक पे हम लेसन प्लान आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से कार्य के बारे में लिख कर लाएंगे। और इसी के साथ होता है यहीं पर हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।